भरतपुर रियासत, इस नाम को भला कौन नहीं जानता। ये वही रियासत है जिसने बहुत से बलिदान दिए हैं। 2 बार मुगलों से दिल्ली जीतने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। और ये वीडियो यहाँ के जाट राजा मानसिंह जी के मर्डर मिस्ट्री पे है, जिसको 35 साल के तकरीबन समय, 1500 तारीखें और जिसपे 7 करोड़ का खर्चा हो चुका है। ये हत्या क्यों हुई, यहाँ किसकी गलती थी, आप खुद देखें। जो भाई राजस्थान से हैं वो इस घटना से भली भांति परिचित होंगे कि किस तरह राजा मानसिंह जी ने गुस्से में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का मंच और हेलीकॉप्टर अपनी जीप से तोड़ दिया था। मानसिंह जी का जन्म 5 दिसंबर सन 1921 को भरतपुर रियासत में हुआ। इनके पिताजी महाराजा कृष्ण सिंह जी थे। इन्होंने 1928 से 1942 तक इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहां से इंजीनियर बनके आप वापिस भरतपुर आए। यहाँ आने के बाद ये इस रियासत के मंत्री भी बने थे। 1947 में देश आजाद हो गया और ये 1952 में निर्दलीय विधायक चुने गए। बात 1985 की है। राजा मानसिंह जी अपने क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। बदले में तब के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने इनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को उतार दिया और 20 फरवरी 1985 को माथुर साहब विजेंद्र के समर्थन में चुनावी सभा कर रहे थे। तब अपने भाषण में उन्होंने भरतपुर राजघराने पर ओछे लांछन तथा गलत बात करनी आरंभ कर दी और उनके इशारे पे उनके समर्थकों ने राजा जी के झंडे भी नष्ट कर दिए। वहीं दूसरी तरफ मानसिंह जी भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री माथुर की गई इन बेहुदा कामों की जानकारी मानसिंह जी को इनके समर्थकों ने तुरंत दी। अब मानसिंह जी ठहरे एक खानदानी राजा, ऊपर से भरतपुर के जाट। ये बात सुनते ही इनका खून खोल उठा और ये अपना आपा खो बैठे और उसी गुस्से में ये अपनी जीप में बैठकर माथुर के सभा स्थल पर पहुंचे तथा अपनी जीप से टक्कर मार के सारा मंच तोड़ दिया। फिर अपनी जीप का दूसरी ओर रुक करके स्वागत द्वार भी तोड़ दिया। इतना करने के बाद भी जब जाट का क्रोध ठंडा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी जीप का रुख मुख्यमंत्री माथुर के हेलीकॉप्टर की ओर किया, जो इस फोटो में आप देख सकते हैं, और सीधे अपनी जीप से माथुर के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार दी और उसे तोड़ दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि पायलट समय रहते हेलीकॉप्टर से कूद गया और अपनी जान बचाई। इस घटना को माथुर ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और राजा जी के खिलाफ हत्या का प्रयास तथा तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया। इस घटना के अगले दिन यानी 21 फरवरी को मानसिंह जी एक सभा में हिस्सा लेने के लिए अपनी जीप लेकर निकले, जो इस फोटो में आप देख सकते हैं। उनके साथ उस जीप में नवाब सिंह राठौर, मिट्ठू सिंह, विजय सिंह, हरी सिंह, सुमेर सिंह मलखान ये भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री माथुर के इशारे पर इस हत्याकांड की साजिश रची गई और डीएसपी कान सिंह भाटी अपनी पुलिस बल के साथ डीग के बाजार में घात लगाकर बैठ गए और वहां की अनाज मंडी में जाम लगवा दिया। तब उसी साजिश के तहत एक पुलिस वाला आया और मानसिंह जी को सलाम किया। उसी आपाधापी में उनकी जीप के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके भाग गया। तब कान सिंह भाटी आए और राजा जी को नमस्कार बोला। राजा साहब ने अपनी जीप को बैक लेने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़ी एक ट्रॉली से भिड़ गए। ये फोटो उसी फर्जी एनकाउंटर का है जिसे आप देख सकते हैं। जैसे ही जीप भिड़ी तभी एक शेर का शिकार करने के लिए सभी छुपे हुए पुलिस वालों ने दनादन गोलियां दागनी शुरू की। उनकी बंदूक से निकली गोलियों से मानसिंह जी, हरी सिंह व सुमेर सिंह जी को गोली लगी। इस तरह 100 भेड़ियों द्वारा एक निडर व दिलेर जाट शेर का कायराना तरीके से शिकार कर लिया गया और ये वीर राजा मौके पर ही अपने प्राण त्याग गया। इस हत्याकांड की खबर जल्दी ही चारों ओर फैल गई। जाटलैंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में दंगे का माहौल पैदा हो गया। खबर दिल्ली तक पहुंची और कांग्रेसी उच्च कमान के दबाव में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन आज भी राजा जी को न्याय नहीं मिला। सरकारें आई और चली गई। हमें मिला है तो बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।